श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मैं आंवले के वृक्ष तक श्री कृष्ण जी को भोग लगाते हुए सब पूजा पाठ करते हुए स्तोत्र मैं पढ़ देती हूँ। ये राधा कृपा कटाक्ष है। राधा जी स्वयं जब कृपा करती हैं तो उसके पीछे कृष्ण भगवान जी अवश्य कृपा करते हैं। यहीं पर तुलसी जी हैं। आंवले के पेड़ के नीचे मैं स्तोत्र पढ़ दे रही हूँ। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भ्रूविलासिनी भजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगीते कदा करिष्ये सिंह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम। मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाले हैं, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली निकुंज भवन में विलास करने वाली राजा वृषभानु की दुलारी श्री ब्रज राजकुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। बराभय स्फूर्त करे प्रभुत संपदालये कदा करिष्ये सिंह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे यज्ञ तथा नवीन लाल पल्लव के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली अपार ऐश्वर्य की आलस्य स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुर्भ्रुवा सुभिभ्रम सम भ्रमम मृगंध बाणपातने। प्रेम क्रीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसंग में बांकी भ्रिकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर वश में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। तड़ित सुब्रण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्ये सिंह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम। बिजली सुवर्ण तथा चंपा के पुष्प की समान सुनहरी कांति से दीदी पयान गोरे अंग की रचंद्रों को जीतने वाली क्षण भंचुर चित्रों की छटा दिखाने वाली चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली हे जग जननी, क्या कभी मुझे अपनी कृपा कटाक्ष की अधिकारी बनाओगी। मंदो मंददाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्यध्याय नैकुंज राज काम के लिको विदय कदा करिष्ये सिंह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम। अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत रहने वाली आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई विलास की प्रवीण अन्यथा भक्त गोपिका की कब मुझे अपने दास को कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशंस्त मंद हास्ये चूरण पुराण सौख्य सागरे कदा करिष्ये सिंह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम।
संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे के हारों से विभूषित अंगों वाली शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं मयंदिनी के गंडक स्थल के समान मनोहर पयोधरी वाली प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा क्या मुझे कभी अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। लताग्रलासे लोल नील लोचनावलाकने ललुल्लन्मिल मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अंग अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं, ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलने में मन को हरने वाले, मुग्ध मनमोहक को आश्रय देने वाली वृषभानु किशोरी कब अपने कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। सलोलनीलकुन्तले प्रसुन्नगुच्छ गुप्ते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण की मालाओं से विभूषित तथा 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली तथा जिनके कंठ में मंगलमय सूत्र बांधा हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से देदीप्यमान किरणें निकल रही है। यह मंगल सूत्र 9 वधू को गले में पहनाया जा रहा है। यह वज्र की प्राचीन प्रथा है। दक्षिण में अब भी यह प्रथा प्रचलित है तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुथे हुए काले घुंघरावाले लहराते केशों वाली सर्वेश्वरी श्री राधिका मुझे कृपा कटाक्ष कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। नितंब बिंबमान पुष्प मेखला गुड़ा प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाम मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। कटिमंडल में मणिमय किंकड़ी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं तथा उसकी प्रशंसनीय झंकार अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान, जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर है। ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। समाज हंस वंश निकम वराति गौरवे बिलोलहे मवल्लरी विडम्बिचारु चक्र में कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले सुवर्णमय नुपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो सुवर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद मंजार्जिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचि वर्ध प्रदे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है।
हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगे। मखेश्वरी, कृशेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमस्तुते। संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वाधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, ऋक यजु सम ईव तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रामा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्यं भानुनन्दिनी, करोतु सततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरे प्रारब्ध संचित और क्रियमाण इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य मंडल दिव्य धाम की लीलाओं में सदा ही के लिए प्रवेश हो जाएगा। रकायं च सीताष्टम्यां दशम्या च विशुद्ध्या, एकादश्यां त्रयोदश्यां पठेत साधकं सुधि। यं यं काम्यते कामं तं प्राप्नोति साधकः, राधा कृपा कटाक्षरा भक्ति अस्यात् प्रेम लक्षणा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्षता या दशमी को तथा त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। उरुमात्रे नाभिमात्रे हन्मात्रे कंठमात्रे के राधा कुंड जले स्थित्वा यः पठेत् साधक शतम्, तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाञ्छितार्थफलं लभेत्। ऐश्वर्य च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकां, तेन सा तत्क्षणा देव तुष्टा दत्ते महावरम्। येन पश्यति नेत्राभ्यां तप्ति प्रियं श्याम सुंदरम, नित्यं लीला प्रवेश च ददाति श्री ब्रजाधिप। अंतःपरतरं प्राप्य वैष्णवानां न विद्यते। साक्षात्कार होता है। इसकी विधि इस प्रकार है कि गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड के जल में जंघाओं तक या नाभि पर्यंत या छाती तक या कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का 108 बार पाठ करें। इस प्रकार का कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को इन्हीं से साक्षात श्री राधा जी का दर्शन होता है। श्री राधा जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान देती है अथवा अपने चरणों का महावर जावक भक्त के मस्तक पर लगा देती है। वरदान में केवल अपनी प्रिय वस्तु दो यही मांगना चाहिए, तब तत्काल ही श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन होते हैं। प्रसन्न होकर श्री ब्रजराज कुमार में प्रेरणा प्रदान करती है। वैष्णव के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। किसी किसी को राधा कुंड के जल में 108 पाठ करने पर ही एक दिन में दर्शन हो जाता है, किसी किसी के 2 महीने होता है। इसलिए जब तक दर्शन न हो पाठ करते रहे। किसी किसी को अपने घर में ही 108 बार
पाठ नित्य प्रति करने से कुछ दिनों में इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये राधिका यह स्तोत्र है कृपा कटाक्ष, इसका नाम है। कृपा कटाक्ष स्तोत्र का जो प्रतिदिन पाठ करेगा, जो भावना से करेगा, जो सोचेगा, उसको श्री राधा जी प्रसन्न होकर कृपा करती हैं। और निष्भाव जो पाठ करेगा उसे तो क्या नहीं देती है, ये हम अपने मुख से नहीं बता पाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी की जय, श्री कृष्ण जी की जय, श्री राधिका की जय।